हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 139 और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। तो गाइस बिना किसी अधिक बातचीत के आइए देखते हैं अपना पहला स्ट्रक्चर। तो गाइस पहला स्ट्रक्चर रहेगा मेयरली का। याद रहे इसको हम लोग मेयरली पढ़ते हैं। गाइस इसकी हिंदी होती है महज या फिर केवल। और गाइस इसके कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे। वह केवल एक बच्चा है जो जटिल मुद्दों को नहीं समझा। दूसरा, यह चित्र केवल सुंदर नहीं है बल्कि इसमें गहरा अर्थ भी है। वहीं तीसरा है, वह केवल बातचीत में रुचि दिखाने का नाटक कर रही थी। वहीं चौथा नंबर है, कैफ़े में उनका मिलना केवल एक संयोग था। गाइस पहला सेंटेंस बनाएंगे तो पहला सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, वह केवल एक बच्चा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज। अब केवल की इंग्लिश मेयरली, एक बच्चा आ, और इसके बाद में चाइल्ड, ही इज मेयरली अ चाइल्ड। अब हम लोग जो की इंग्लिश लगा देंगे तो जो की इंग्लिश हो जाएगी हु। तो हु सब्जेक्ट है। अब इसी हिसाब से सेंटेंस को बना लेंगे, डज नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स और इसके बाद में इशूज। तो सेंटेंस बना, ही इज मेयरली अ चाइल्ड हु डज नॉट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इशूज। वहीं अब दूसरे सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले इतने की इंग्लिश बनाते हैं, यह चित्र केवल सुंदर नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा द, इसके बाद में पेंटिंग। गाइस यहाँ पे द की जगह पे आप दिस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। द और दिस दोनों को एक दूसरे की जगह पे एडवांस इंग्लिश में यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे इज और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसके बाद में मेयरली। और अब लिख देंगे सुंदर की इंग्लिश। तो गाइस सुंदर की इंग्लिश हो जाएगी ब्यूटीफुल। अब लिख देंगे बल्कि की इंग्लिश। तो गाइस बल्कि की इंग्लिश होगी बट आल्सो। अब हम बनाएंगे इसमें गहरा अर्थ भी है, तो बनेगा हैज और इसके बाद में डीप और इसके बाद में मीनिंग। तो पूरा सेंटेंस बना, दिस पेंटिंग इज नॉट मेयरली ब्यूटीफुल बट आल्सो हैज डीप मीनिंग। और अभी हम लोग तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, वह केवल बातचीत में रुचि दिखाने का नाटक कर रही थी। तो ये सेंटेंस बनेगा शी वॉज, इसके बाद में मेयरली लगा देंगे। इसके बाद में प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड मीन्स होता है नाटक करना या बहाना करना। ठीक है। इसके बाद में टू और इसके बाद में बी और इसके बाद में इंटरेस्टेड और इन और इसके बाद में द लगा करके लास्ट में हम लोग बातचीत की इंग्लिश लिख देंगे, यानी कि कॉन्वर्जेशन। तो गाइस पूरा सेंटेंस बना, ही वॉज मेयरली प्रिटेंडिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्जेशन। और अभी हम लोग देख लेते हैं लास्ट सेंटेंस। तो गाइस लास्ट सेंटेंस है, कैफे में उनका मिलना केवल एक संयोग था। तो इसको इट से बनाएंगे, इट और इसके बाद में वॉज और इसके बाद में मेयरली और इसके बाद में एक संयोग की इंग्लिश। तो एक की इंग्लिश हो जाएगी अ और संयोग की इंग्लिश हो जाएगी को इंसिडेंट। और इसके बाद में दैट और इसके बाद में दे मेट एट द और इसके बाद में कैफे। और अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि है ईवर। और गाइस इसको एवर भी पढ़ा जाता है, इसकी हिंदी होगी कभी। और अभी हम लोग देखते हैं इसके 4 एग्जाम्पल्स। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। वहीं तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने कभी समुद्र के अंदर तैराकी की है। वहीं चौथा सेंटेंस है, क्या तुम्हें कभी पहाड़ों पर चढ़ने का मौका मिला है। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग एवर से बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर सीन और इसके बाद में द और इसके बाद में ताजमहल। तो पूरा सेंटेंस बना, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। वहीं अगला सेंटेंस है, मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा आई हैव नॉट और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे एवर, आई हैव नॉट एवर और इसके बाद में ईटन और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे सच डिलीशियस और इसके बाद में फूड। तो सेंटेंस बना, आई हैव नॉट एवर ईटन सच डिलीशियस फूड। अभी हम लोग देखेंगे अगला सेंटेंस। तो गाइस अगला सेंटेंस है, क्या तुमने कभी समुद्र के अंदर तैराकी की है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा हैव और इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे यू और इसके बाद में एवर लगा देंगे, हैव यू एवर और इसके बाद में गॉन और इसके बाद में लगाएंगे स्विमिंग, या फिर यहाँ पे गॉन टू स्विमिंग भी कर सकते हो। और इसके बाद में लगाएंगे इन और इसके बाद में द ओशियन। तो ये पूरा सेंटेंस बना, हैव यू एवर गॉन स्विमिंग इन द ओशियन।
क्या तुम्हें कभी पहाड़ों पर चढ़ने का मौका मिला है? तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा हैव यू एवर हैड, और इसके बाद में द, और फिर इसके बाद में चांस, और इसके बाद में टू क्लाइंब, और इसके बाद में माउंटेन्स। तो पूरा सेंटेंस बना हैव यू एवर हैड द चांस टू क्लाइंब माउंटेन्स। और गाइस तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देखें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि है ऑफन, और इसकी हिंदी होती है अक्सर। गाइस कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होंगे। मैं अक्सर सुबह जल्दी उठता हूँ, वह अक्सर अपने दोस्त के साथ पार्क में खेलता है। वहीं तीसरा है हम अक्सर सप्ताहांत पर फिल्में देखते हैं। और चौथा वाला है अक्सर लोग बारिश के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस बनाएंगे मैं अक्सर सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये सेंटेंस बनेगा आई ऑफन, और इसके बाद में वेक अप, और इसके बाद में अर्ली, और फिर इन द मॉर्निंग। तो पूरा सेंटेंस बना आई ऑफन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वहीं दूसरा सेंटेंस है वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलता है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही ऑफन, इसके बाद में प्लेस, ठीक है, इन द पार्क, और इसके बाद में विथ और हिज, और इसके बाद में फ्रेंड्स। तो सेंटेंस बना ही ऑफन प्लेस इन द पार्क विथ हिज फ्रेंड्स। और अभी हम लोग देखते हैं तीसरा हम अक्सर सप्ताहांत पर फिल्में देखते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी ऑफन वॉच, और इसके बाद में मूवीज ऑन वीकेंड्स। और इसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं अपना चौथा सेंटेंस अक्सर लोग बारिश के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा पीपल ऑफन, और इसके बाद में गेट, फिर इसके बाद में बीमार की इंग्लिश सिक, और इसके बाद में बारिश के मौसम में तो बनेगा ड्यूरिंग द रेनी, और इसके बाद में सीजन। तो गाइस अभी देख लेते हैं अपना चौथा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि है सेल्डम, और इसकी हिंदी होती है बहुत कम ही या फिर शायद ही कभी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वह बहुत कम ही बाहर खाना खाता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है मैं शायद ही कभी छुट्टियों पर जाता हूँ। वहीं तीसरा एग्जाम्पल है वह बहुत कम ही अपने माता पिता से मिलती है। वहीं चौथा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ बिजली बहुत कम ही जाती है। तो गाइस पहला सेंटेंस बनाएंगे वह बहुत कम ही बाहर खाना खाता है। तो सेंटेंस बनेगा ही सेल्डम ईट्स आउट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ही, और इसके बाद में बहुत कम ही इसकी इंग्लिश लगा दी है। तो सेल्डम खाना खाता है, तो ईट्स और बाहर, बाहर की आउट। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस मैं शायद ही कभी छुट्टियों पर जाता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई सेल्डम गो ऑन वेकेशंस। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसको कुछ इस प्रकार से बनाया है सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिख दी है, और उसके बाद में फिर हमने सेल्डम लगा दिया है, यानी कि शायद ही कभी की इंग्लिश लगा दी है। इसके बाद में जाता है गो, और कहाँ पे ऑन वेकेशन यानी कि छुट्टियों पे। और अभी हम लोग देख लेते हैं तीसरा वह बहुत कम ही अपने माता पिता से मिलती है। तो सेंटेंस बनेगा शी सेल्डम मीट्स हर पेरेंट्स। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखी हुई है शी, और इसके बाद में सेल्डम, फिर इसके बाद में मीट यानी कि मिलने की इंग्लिश लिख दी है। मीट में एस लगाया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसके बाद में अपने माता पिता तो हर पेरेंट्स। वैसे भी आपको पता होगा कि शी के साथ अपने की इंग्लिश हर लिखी जाती है। और अभी देखते हैं चौथा सेंटेंस। तो गाइस चौथा सेंटेंस है हमारे यहाँ बिजली बहुत कम ही जाती है। तो सेंटेंस बनेगा द पावर सेल्डम गोज आउट इन आवर एरिया। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे पांचवा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। और अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस पांचवा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है ऑलवेज, और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वह हमेशा समय पर आता है, वह हमेशा सुबह योगा करता है, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लोग ऑलवेज से बनाते हैं। वह हमेशा समय पर आता है, तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। अराइव्स की जगह पे आप कम्स भी लगा सकते हैं। वहीं सेकेंड सेंटेंस है मैं हमेशा सुबह योगा करता हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज डू योगा इन द मॉर्निंग। वहीं अभी हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। तो सेंटेंस बनेगा शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। गाइस वैसे आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन गाइस इस सेंटेंस में एज लगता ही लगता है। ओके अभी हम लोग देखते हैं चौथा सेंटेंस
हमेशा सकारात्मक सोच रखो। तो गाइस इस सेंटेंस को हम लोग ऑलवेज के साथ साथ कीप से बनाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।